नमस्ते। चलिए जानते हैं कि आखिर में हुआ क्या। मेरे दो फ्रेंड्स में ना आपस में शादी करी थी। लव मैरिज थी। मैं दोनों से ही ना बड़ी क्लोज हूँ। दोनों से मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। मेरी इक्वेशन दोनों के साथ में अच्छी है। सेपरेट है पर दोनों से अच्छी है। और मैं दोनों से ही कंफर्टेबली सारी बात कर पाती हूँ। हुआ ये कि कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। उसने कॉल करके मुझे ये बताया कि उनकी मैरिज में ना इश्यूज हो रहे हैं। दोनों में झगड़े बहुत होने लग गए हैं। दोनों में हर छोटी छोटी बात को लेके ना आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और प्यार वो तो पता नहीं गायब हो चुका है, कहाँ जा चुका है। उल्टा ना एक दूसरे से कभी कभी नफरत सी फील होने लगी है। यहाँ तक तो ठीक था, पर जिस बात ने मुझे शॉक दिया था वो ये है कि फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे ये कहा कि उसके ऑफिस में कोई लड़का है जो उसे अच्छा लगने लगा है। वो लड़का उसकी केयर करता है, रिस्पेक्ट से बात करता है, हंसाता है। उस लड़के के साथ में मेरी फ्रेंड को रहना अच्छा लगने लग गया था। मुझे शौक लग गया था, मुझे बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया, पर सबसे ज्यादा तो मुझे टेंशन हो गया था। मुझे टेंशन हो गई थी इस बात की कि अब मैं मेरे उस फ्रेंड को, जो कि मेरी फ्रेंड का हस्बैंड था, अब क्योंकि वो भी मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, तो मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा था कि अब मैं मेरे फ्रेंड को ये चीज बताऊं या नहीं बताऊं। मेरे अंदर ना एक रेस्टलेसनेस आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने बता दिया और उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स और बढ़ गए तो क्या होगा। मुझे रीजन नहीं बनना था दो लोगों के बीच में, जो मेरे फ्रेंड्स है उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ने का। मुझे रीजन नहीं बनना था उन दोनों के बीच में झगड़ों का। पर साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैं मेरे फ्रेंड से इतनी बड़ी बात छुपाऊंगी तो मुझे मन में गिल्टी फील होगा। क्या आपने भी अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब आपको ये लगा हो कि अगर आप किसी को सच बता दोगे तो प्रॉब्लम होगा और सच नहीं बताओगे तो भी प्रॉब्लम होगा। बेसिकली उस सिचुएशन से ना आपका कोई लेना देना नहीं होता है, पर आपको अगर कुछ ऐसा पता हो जो आपके फ्रेंड की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता हो तो आपको ना मन में गिल्टी फील होता है। क्या आपके साथ में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है? मैं ना बहुत टाइम तक इसके बारे में सोचती रही। आप मानोगे नहीं, एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं चीटिंग कर रही हूँ। इतना इस बारे में सोचती रहती थी, पर मुझे नहीं पता चल रहा था कि करना क्या चाहिए। और मुझे तब और ज्यादा चिढ़ होती थी जब मैं उन दोनों को कंफर्टेबली देखती थी। वो लोग लोगों के सामने तो ऐसे दिखाते थे जैसे कि परफेक्ट कपल हो। उनकी रियलिटी मुझे पता थी, दुनिया को नहीं पता थी। तो मुझे देख के ना शॉकिंग भी लगता था, पर कभी कभी ऐसा भी लगता था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर मेरी फ्रेंड मुझे कॉन्स्टेंटली ऑफिस के कलीग के बारे में अपडेट करती रहती थी, तो पता लगता था कि अच्छे रहने का, परफेक्ट कपल होने का सिर्फ दिखावा चल रहा है। रिलेशनशिप परफेक्ट का अपोजिट हो चुका है। मैंने बहुत टाइम तक ना ये देखा। फिर मैंने एक टाइम पे ये सोचा कि मैं चुप ही रहूंगी, मैं इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे रीजन नहीं बनना किसी के रिलेशनशिप फेलियर का। और मैं इस सिचुएशन को लेके ना नॉर्मल भी हो गई थी। कहीं ना कहीं मुझे मन में ये बात पता लग गई थी कि मेरा मैटर नहीं है, ये एक्चुअली में उन दोनों के बीच का मैटर है। कोइंसिडेंस सिर्फ ये है कि क्योंकि मैं दोनों को जानती हूँ इसलिए ये मुझे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं इस पूरी सिचुएशन को लेके ना बड़ी नॉर्मल हो गई थी। पर फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने कॉल करके मुझे ये बोला कि वो दोनों इतने सीरियस होते जा रहे हैं कि मेरी जो फ्रेंड है अपने हस्बैंड को, जो कि मेरा भी फ्रेंड था, उसे झूठ बोल बोल के बिजनेस ट्रिप के नाम से उस ऑफिस कलीग के साथ में बाहर जा रही थी, टाइम स्पेंड कर रही थी। मुझे फिर से वो बात हिट करी। मुझे फिर से हर्ट फील हुआ। मेरे अंदर ना फिर से वही सवालों का सिलसिला चालू हो गया कि बताऊं या नहीं बताऊं। मैंने फिर हिम्मत करके ना एक दिन मेरी फ्रेंड को पूछ ही लिया, क्या तू ये जो भी कर रही है क्या तुझे गिल्टी फील नहीं होता है? तो मेरी फ्रेंड के रिप्लाई ने ना मुझे और भी शॉक में डाल दिया। उसने मुझे ये कहा कि मैं अपने हस्बैंड को ना झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच छुपा रही हूँ। मैं ऑफिस के कलीग के साथ में जा रही हूँ, तो उसे बिजनेस ट्रिप बोलना कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट उसने मुझे ये बोला कि जो ऑफिस का कलीग है ना, उसकी वजह से ही मेरी लाइफ में खुशियां है। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने हस्बैंड को कब से छोड़ चुकी होती, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्यार खत्म हो चुका है। हम दोनों अब एक दूसरे के साथ में रह नहीं रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को सिर्फ झेल रहे हैं। सोसाइटी को पता ना चल जाए कि हमारी रियलिटी क्या है,
इसलिए हम दिखावा कर रहे हैं, अच्छे से दिखावा कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ। इनफैक्ट उस ऑफिस कलीग के साथ मैं इतनी खुश हूँ ना, उसकी वजह से ही घर पे जाके मैं अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे से रह पाती हूँ। ये सब सुन के ना मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे खराब लगा कि जब दो प्यार करने वाले लोगों को प्यार का इस तरीके से मजाक उड़ाते देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो लोग प्यार में विश्वास रखते हैं ना, उन पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। जब दो लोगों को शादी का इस तरीके से मजाक उड़ाते देखते हैं ना, तो रिश्तों पे से, शादी पे से विश्वास कम होता है। स्पेशली उन लोगों का जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके मन में ना इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये कभी हमारे साथ में हुआ तो हम क्या करेंगे। इस सिचुएशन में आगे मैंने क्या किया है ना, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। आप इस सिचुएशन में अपने फ्रेंड से क्या बात करते, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।